नमस्कार। मिथुन राशि पर कुछ विशेष ग्रहों के परिवर्तन, उन पर चर्चा करेंगे और ज्येष्ठ मास के केवल 4-5 दिन बचे हुए हैं, 2-3 दिन बचे मुश्किल से। इन 2-3 दिनों में ही खास परिवर्तन हो रहे हैं। पंचांग मेरे सामने है और कौन सा ग्रह किस गति से किस राशि पर चल रहा है और किस राशि को कवर करते हुए आगे बढ़ रहा है और उन दोनों के परस्पर क्या संबंध हैं, इसको बोलते हैं ज्योतिष का विश्लेषण। यही गंभीरता मिथुन राशि को अब समझनी होगी, लेकिन जो आपके लिए सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं उनकी चर्चा करना परम आवश्यक इसलिए है, कहीं आप उस सुख और लाभ और खुशी से वंचित ना रह जाएं। ये भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको ये बात बताऊं। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, मिथुन राशि पर इस समय भद्र योग बना करके बुध अपनी ही राशि को सुशोभित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मिथुन राशि को पल्लवित, पुष्पित, पोषित और सिंचित, हर प्रकार से जल देकर सींचता है, अच्छे अच्छे पुष्प से सजाता है मिथुन राशि को। और मिथुन राशि का जो व्यक्ति है या कन्या है, बेटा है, बेटी, बहू, माता, सबके मन में इतना प्रगाढ़ प्रसन्नता देता रहेगा जब तक कि 29 जून तक ये दूसरी राशि की ओर रुख नहीं करेगा। तो आज जो भी तारीख हो, आज से 29 दिन तक लगाइए आप हिसाब, आपके लिए ये शुभ अवसर है। साथ ही साथ मिथुन राशि में जब जब सूर्य आता है तब बुधादित्य योग तो बनता है। ये एक प्लस पॉइंट है, मिथुन राशि को मजबूत करता है। लेकिन राहु का जो नक्षत्र है उसका नाम है आर्द्रा। आर्द्रा के नक्षत्र के ऊपर से परिभ्रमण किए बिना मिथुन राशि को क्रॉस नहीं कर पाएगा सूर्य देवता। आर्द्रा वर्षा ऋतु में जब तक आर्द्रा नक्षत्र पर सूर्य नहीं आते हैं तब तक वर्षा नहीं होती। हम यहां देख रहे हैं हरिद्वार में, यहां लू चल रही है, हीट वेव। ये क्यों? क्योंकि मंगल के नक्षत्र पर सूर्य, मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, अति तापी। एक तो ताप पहुंचाने वाला मंगल, उसके ऊपर से सूर्य की ट्रांजिट मोशन में जो गति है, और मात्र अभी 5-6 अंश से ज्यादा नहीं है, तो हानिकारक तो होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट टॉर्चर करने वाली गर्मी प्रदान करता है, परंतु क्षेत्र के अनुसार, क्षेत्र किसका है? मिथुन का। उस पर मिथुन राशि किस किस से बनी है? मृगशीर, आर्द्रा, पुनर्वसु, मंगल, राहु और बृहस्पति के नक्षत्र से मिलकर के बनती है मिथुन राशि। अब मेरे पास तारीख नोट की हुई इस समय है। भरणी नक्षत्र में मंगल का प्रवेश 19 तारीख से जो चल रहा है और ये चलता रहेगा कुछ समय तक। इसी के साथ साथ राहु के नक्षत्र पर 21 जून को सूर्य का ट्रांजिट होगा। ऐसी स्थिति में जब राहु का ट्रांजिट होता है, ये प्लस पॉइंट है कि उड़द की दाल, उड़द आप समझते होंगे, उड़द की दाल किसी को हजम होती है और किसी को नहीं होती, क्योंकि मिथुन राशि का
जो राहु है वो उच्च राशि में माना गया है। मिथुन राशि के लगन में अगर राहु बैठ जाए वो आदमी मजबूत हो जाता है। राहु के क्या स्वभाव प्रभाव लक्षण हैं उन पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि मिथुन राशि को प्लस पॉइंट देने वाला कौन है? राहु। अब बुधादित्य योग बना, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है और प्लस पॉइंट देने वाला जो मंगल ग्रह भरणी नक्षत्र के ऊपर से जा रहा है। अब भरणी यानी कि शुक्र की राशि है, शुक्र की राशि है मेष, और मेष का स्वामी भी मंगल है और मंगल अपने ही राशि के ऊपर से भ्रमण कर रहा है, लेकिन नक्षत्र है शुक्र का। शुक्र जो है भरणी नक्षत्र का स्वामी है, या शुक्र को सुख कहाँ मिलता है? भरणी नक्षत्र में मिलता है। लेकिन आप ये समझिए घी और रुई कॉटन के नजदीक जैसे ही माचिस लगाओगे दोनों पिघल जाएंगे, या रुई जल जाएगी और घी पिघल जाएगा। मिथुन राशि के द्वादश भाव में चल रहे बृहस्पति की शक्ति को क्षीण करने वाला जो द्वादश भाव है वो आपके लिए अशांति का कारण बना हुआ है। और जहां तक कुछ ग्रह आपको बहुत पॉजिटिव, पल्लवित, पुष्पित, पोषित और सिंचित, आपको शक्तिशाली बना रहे हैं, इनके सामने राहु और केतु की जो आभा मंडल है, उनकी कांति, उनकी शक्ति, उनका जो पराक्रम है वो फीका पड़ जाता है। क्योंकि शास्त्र कहता है, पहला अध्याय है, लग्ने शुक्रे बुधो यस्य यस्य केंद्रे बृहस्पति 10वें अंगारको यस्य स जात कुल दीपका। इस समय आप बहुत पावरफुल बने हुए सिर्फ बुध और बुधादित्य योग के कारण। साथ ही साथ इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते क्योंकि आपके भाग्य स्थान में इस समय एक ग्रह शनि तो आपके भाग्य स्थान को पूर्ण रूप से मजबूत करता है, जब जिसका किस्मत साथ देती है। बोलते हैं ना लोग, किस्मत अच्छी थी बाल बाल बच गए। तो किस्मत अच्छी होनी चाहिए। हमने जीवन में ऐसे ऐसे आदमी देखे हैं जिनका नाम तो हम नहीं ले सकते, लेकिन ना योग्यता है, ना शिक्षा है, ना उसके कर्म अच्छे हैं, लेकिन भाग्य अच्छा है। भाग्यम फलति सर्वत्र, न विद्या न च पौरुषम। ऐसी मेहनत भी नहीं की उन्होंने जीवन में। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, भाग्य के आधार पर। बचपन में हमने इतिहास पढ़ा है, हिस्ट्री में ये चैप्टर आता है, हुमायूं ने अपने बच्चे को खान पान और बच्चे का पालन पोषण करने की स्थिति में नहीं था। जंगल में नदी पार करके जब गया तो उसकी पत्नी हुमा को उसने कन्विंस किया, हुमायूं ने, कि हमारा अपना पेट भरने की जगह नहीं है। शेरशाह सूरी ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, जंगलों में बचते हुए घूम रहे, तो अपने बच्चे को जंगल में छोड़ दिया। तो थोड़ी दूर माता का जो हृदय है वो पिघल गया और फिर वो वापस गई, नहीं मेरी आत्मा नहीं मानती, मैं तो अपने बच्चे को पाल लूंगी कैसे भी। तो हुमायूं फिर गए उस वृक्ष के नीचे, वहां देखा तो एक कोबरा सांप ऐसे उसके ऊपर छाया किया हुआ था। एक फकीर आया और वो कहने लगा ये बच्चा किसका है? उन्होंने कहा हमारा है। बोले ये सम्राट बनेगा, राजा बनेगा, क्योंकि सर्प ने इसके ऊपर छाया कर दी है। तो ऐसी ही स्थिति वाले कई लोग भारत में हुए हैं और भी कई प्रतिभाएं हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इस बात की कि जब आपका भाग्य बहुत अच्छा है लेकिन
जन्म के कुंडली के अंदर मंगल, राहु, सूर्य, बृहस्पति, शनि अगर ये विपरीत स्थिति में हैं तो भाग्य का दोष या भाग्य का टोकरा, बुराई का किसी और के सिर पर मत रखो। आपके भाग्य आपके साथ है, कैसा बनाया है भगवान ने, उसके कर्मों का भोग या पिछले जन्मों के प्रारब्ध इस जन्म में भोगने ही पड़ते हैं। अब बृहस्पति, शनि और बुध, बृहस्पति, शनि, बुध की महादशाएं और केतु और शुक्र की महादशाएं मिथुन राशि वालों की इस समय चल रही हैं। बृहस्पति, शनि, बुध, केतु और शुक्र, सूर्य और चंद्रमा ज्यादा एज वालों की चल रही है इस समय। ऐसी स्थिति में ये जो गोचर आया है, अब इसका रिश्ता मैं उसके साथ जोड़ना चाहूंगा। दोज पीपल who was born in the month of May, June, July, they will get good opportunity during this period। ये बहुत साफ साफ संदेश है। तो इसलिए मिथुन राशि वालों को गणेश जी की पूजा करने से, क्योंकि हरियाली अगर जीवन में चाहिए तो मिथुन राशि का कलर है ग्रीन, और भगवान गणेश ग्रीन वस्तु को ज्यादा पसंद करते हैं। दूब घास चढ़ाइए, केले का फल अर्पण कीजिए, लड्डू अर्पण कीजिए और ओम गणेशाय नमः 40 दिन करना है। 40 का संबंध बहुत गंभीर है पूजा के साथ। दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा और शिव चालीसा, 40 का संबंध जुड़ता है। 40 दिन कीजिए। हर स्कूल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करते समय आपने देखा होगा 40 मिनट का एक पीरियड होता है। 40 मिनट को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध किया गया है। 40 मिनट से ऊपर अगर बच्चों को ज्यादा शिक्षा देंगे, वो बाउंस हो जाएगी, सिर के ऊपर से उतर जाएगी, एकाग्र चित्त, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, अव्यवस्थित चित्त हो जाएगा। इसलिए आपको 40 दिन लगातार भगवान गणेश जी की उपासना करने से जो बच्चे विद्या में प्रॉब्लम, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या आपके घर में अशांति, तनाव, माता को कष्ट चल रहा है, गणेश जी की उपासना ये करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।